अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम कोयटा के एक बहुत ही मशहूर चपली कबाब की दुकान पे खड़े हुए हैं जिसका नाम है स्वात चपली कबाब। हमारे साथ मौजूद हैं हबीब गुल साहब जो कि यहाँ पे काफ़ी सालों से चपली कबाब बना रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह लोग एंजॉय करते हैं। जी हबीब गुल साहब, क्या हाल है आप? ठीक है सर जी। जब हम यहाँ का आप कह रहे हैं कि कितने साल से आप बना रहे, तो हमें तकरीबन हो गए 40-45 साल से भी ऊपर हो गए। और एक्सपीरियंस यही है, बस हमारे वालिद साहब बनाते, उसके बाद हम हो गए, हमारे बाद अभी हमारे बेटे बना रहे हैं। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह से ये चपली कबाब बनाते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स में डालते हैं आप, वो थोड़ा बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को? जी, इसमें बैल का गोश्त होता है। बैल का गोश्त ला के उसका कीमा बना के उसमें फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाला जात होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें 6-7 किस्म के मसाला जात तो एक जगह अलग इस्तेमाल होता है, सुर्ख मिर्ची वगैरह, अंडा और टमाटर ये अलग से इस्तेमाल होते हैं। तकरीबन काफ़ी आइटम है, ये सारा मिक्स होकर तब जाके चपली कबाब बन जाते हैं। जो जायका है आपके जैसे अब्बू बनाते थे या आपके जो दादा बनाते थे, वो जायका आपने मेंटेन रखा हुआ उसी तरह इंशाल्लाह या आपने चेंज किया? उसको मेंटेन रखा हुआ है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ हम उसको चेंज करते जा रहे हैं। मतलब टेस्ट वही पुराना रखा हुआ है हमने, सिर्फ इसका जो पैकिंग वगैरह है या बनाने का जो तो तरीके वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हमने। जी हबीब गुल साहब, यहाँ पे जो चपली कबाब है ये लोग किस किस सीज़न में ज़्यादा पसंद करते हैं? ये ज़्यादातर सर्दियों में चलता है क्योंकि ये गर्म चीज़ें हैं, गर्म मसाला और गर्म गोश्त वगैरह ये सारा गर्म ही है, तो इसको लोग सर्दियों में ज़्यादा यूज़ करते हैं। बनिस्बत गर्मियों के सर्दियों में इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं।